चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि एंकरिंग, एक्टिंग, तो मतलब आप एक तरीके से एक्ट्रेस रह चुकी हैं जी। अच्छा, तो कुछ ऐसे आपके काम जो आप बताना चाहेंगे? आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार का महाकुंभ जिसे पूरी दुनिया देखेगा, पूरा विश्व देखेगा महिला साधु की ताकत को। महाकुंभ में एक बार फिर महिला नागा साधु दुनिया के सामने आएंगी। मगर क्या आप ये जानते हैं कि महिला नागा साधु आखिर कैसे बनती है? इनकी महिमा क्या है, इनकी ताकत क्या है? क्योंकि नागा साधुओं को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी महिला नागा साधु को देखा है? बहुत से लोगों का जवाब इसमें नहीं होगा, लेकिन इनकी महाताकत से हम आपको रूबरू करवाएंगे। क्योंकि महिला नागा साधु लोगों के सामने दरअसल बेहद कम आती हैं। आमतौर पर उन्हें महाकुंभ के दौरान ही देखा जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों है, किस लिए है, इसके पीछे की वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि महिला साधु आखिरकार रहती कहाँ पर है, क्यों नहीं दिखाई देती। लेकिन अब महाकुंभ इनके बिना अधूरा नजर आता है। महिला नागा साधु का पता जानने से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर महिला नागा साधु बनती कैसे है। क्या हर कोई महिला नागा साधु बन सकती है? क्या अगर ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति एक आस्था जग जाए तो यूं ही नहीं नागा साधु बना जा सकता है? यह प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल होती है और हैरान करने वाली होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि महिला नागा साधु आखिर बनती कैसे है। लेकिन उससे पहले कुछ और तथ्यों के बारे में भी यहाँ जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, जिस तरह से पुरुष नागा साधु होते हैं, ठीक उसी तरह से महिला नागा साधु भी होती हैं। महिला नागा साधु बनना बिल्कुल आसान नहीं होता। कहा जाता है कि महिला नागा साधु बनने की जो राह होती है वो बेहद ही कठिन होती है। महिलाओं की नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल होती है। जितना सरल आपको लग सकता है, उससे कई गुना ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, जिसका सामना महिला साधु को बनने के लिए करना पड़ता है। ये राह बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल है। जो इसे पार कर लेता है वही महिला नागा साधु बन पाता है। महिला नागा साधु बेहद मुश्किल, कठिन तप करती हैं। महिला नागा साधु का सारा जीवन ईश्वर की, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। देखिए, महिला नागा साधु बाहरी दुनिया में बहुत कम दिखाई देती है। महिला नागा साधु दरअसल जंगलों और अखाड़ों में रहती हैं। ये सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। ये कई सालों तक कठिन तपस्या करती हैं, कठिन तप में डूबी रहती हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी बनती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई महिला नागा साधु बनना चाहती है, उसकी अंतरात्मा ये कहती है कि वो नागा साधु बनना चाहती है, तो उसे सबसे पहले बेहद कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। उसे कड़ा तप करना पड़ता है, यहाँ तक कि उन्हें भी सांसारिक मोह माया का त्याग करना पड़ता है। और किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है? देखिए, वो नियम है जो हर एक महिला नागा साधु को करना पड़ता है। किसी महिला के मन में अगर नागा साधु बनने की इच्छा प्रज्वलित होती है, उसे लगता है कि वो भी साधु बनना चाहती है, तो उसे उसके लिए पहले 6 से 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और यह आवश्यक माना जाता है। जो महिलाएं नागा साधु ऐसा करने में सफल प्राप्त कर लेती हैं, कामयाब हो जाती हैं, अपने मन पर काबू पा लेती हैं, अपनी काम वासना पर पूरी तरह से काबू पा लेती हैं, तो उसे गुरु की ओर से नागा साधु बनने की अनुमति मिल जाती है। जो महिला नागा साधु बनती हैं, उसके पिछले जीवन के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के मन में नागा साधु बनने की इच्छा जगी है तो उसका जीवन कैसा रहा, अब तक उसकी परवरिश कैसे हुई है, उसके जीवन में उसके पारिवारिक तौर पर क्या कुछ जानकारी है, वो पूरी तरह से जुटाई जाती है। साथ ही साथ जो महिला नागा साधु बनती हैं, उसे अपने गुरुओं को अपनी योग्यता का विश्वास दिलाना पड़ता है। दरअसल नागा साधु एक तरह की पदवी होती है। वैष्णव, शैव और उदासीन अखाड़े नागा साधुओं के ही होते हैं। और इतना ही नहीं, एक खास बात और है कि इन्हें अपना पिंडदान जीते जी करना होता है। ये महिला नागा साधु तभी बन पाती है, पहले अपना उन्हें सिर मुंडवाना पड़ता है, यानी कि पहला जो होता है, सबसे पहले उनके बालों को कटवा दिया जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक महिला का सबसे बड़ा आभूषण उसके बाल ही होते हैं, इसलिए सबसे पहले इस मोह को त्यागा जाता है। महिला नागा साधु बनने का सबसे अहम पड़ाव है पिंडदान करना। महिला नागा साधु बनने के लिए जीते जी महिला को अपना पिंडदान करा दिया जाता है, यानी कि उसे हर तरह के मोह से दूर रहना पड़ता है। पिंडदान के बाद ही महिला को उस जीवन से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है और उसके बाद ही महिला नागा साधु ये स्वीकार करती हैं कि अब से वो अध्यात्म के सफर पर निकल पड़ी हैं।
अब से उनका पूरा जीवन जो है वो परमात्मा के चरणों में ही रहेगा। वो परमात्मा के लिए जिएंगी और वो परमात्मा के लिए ही हो जाएंगी। अब उनका सारा जीवन उस ईश्वरी शक्ति को समर्पित हो जाता है। अब महिला नागा साधु को लेकर कुछ और भी सवाल है, क्योंकि दरअसल नागा साधु जो होते हैं वो नग्न होते हैं, लेकिन महिला नागा साधु गेरुआ वस्त्र पहनती हैं। पुरुष नागा साधु तो नग्न में ही रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को गेरुआ वस्त्र धारण करने की इजाजत होती है। लेकिन वो वस्त्र ध्यान से कहीं से भी वो सीला नहीं होता, यानी कि इसमें भी नियमों का पालन होता है। जैसे कि हम और आप कपड़े पहनते हैं वो सिले हुए होते हैं, उसे हम अपने हिसाब से अपने अनुरूप बना सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु किसी भी तरह से सिले हुए कपड़े नहीं पहनती। और महिला नागा साधुओं के माथे पर एक तिलक होता है और वो भी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाती हैं, जैसा कि नागा साधु करते हैं बिल्कुल वैसे ही, लेकिन उनका अलग जगह पर विशेष स्नान होता है। महिला नागा साधु बेहद सादा जीवन जीती हैं। और आपको ये भी बता दें कि नागा साधु चाहे जो भी हो, महिला नागा साधु हो या पुरुष नागा साधु हो, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपना सिर कभी नहीं झुकाते और ना ही किसी की निंदा करते हैं, लेकिन उनका सिर आशीर्वाद लेने के लिए केवल वरिष्ठ सन्यासियों के समक्ष ही झुकता है। इन सभी का पालन एक नागा साधु को आजीवन करना होता है। देखिए, महिला नागा साधु को लेकर बहुत सी बातें सामने आई हैं, जैसे कि उनके विशेष स्नान को लेकर बातें सामने आती हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि उनके लिए अलग से व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। उनका जीवन बेहद ही सादा होता है। आपको ये भी बता दें कि अगर पूरे भारत की जिक्र करें तो नागा साधुओं की संख्या जो है वो तकरीबन 5 लाख से ज्यादा है। और आपको ये भी बता दें कि साधु अगर कोई भी है तो उसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही भोजन करने की अनुमति होती है। वो अपने भोजन में कंदमूल, जड़ी बूटियां, फल पत्तियां ये सब खाते हैं। साधु संत को ईश्वर के सबसे निकट माना जाता है। कहा जाता है कि अगर ईश्वर के निकट पहुंचना है तो एक सच्चे साधु संत को देख लीजिए। सन्यासी अपने पूरे स्थान, सारे जीवन का त्याग कर देते हैं, अपना संपूर्ण वक्त उस परमात्मा के नाम कर देते हैं, उनका स्मरण करने में लगा देते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं महाकुंभ के बारे में। इस बार यूपी के प्रयागराज में लगने वाले इस महाकुंभ में बहुत कुछ खास है। वैसे इस वर्ष 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साधु संतों तथा नागा साधुओं सहित विशेष रूप से महिला नागा साधु का भी आगमन होगा। दोस्तों, प्रयागराज में लगने वाला इस बार का महाकुंभ कितना ज्यादा विशाल है, इसका अंदाजा तो आपको लग ही चुका होगा। लेकिन इस विशाल मेले से भी खास यहाँ आने वाली साधु संतों और उनके अलग अलग रंग भी हैं, जिनकी गिनती कर पाना मुश्किल है। महाकुंभ के दौरान कई सारे साधु आते हैं जो अपने सारे वस्त्र त्याग कर नागा बाबा बन चुके होते हैं। उनके शरीर पर सिर्फ राख होता है और उसे ही वो अपने वस्त्र समझते हैं। वहीं कुछ साधु भगवा रंग के कपड़े धारण करके दिन दुनिया से अलग ईश्वर को खोजने अपनी यात्रा में निकले होते हैं। इनमें कुछ महिला साध्वी भी होती हैं, जिनकी अपनी एक अलग ही टोली होती है, जिनका अपना एक अलग ही रहन सहन होता है। महिला साध्वी को अपना घर परिवार, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन होना पड़ता है। समाज से रिश्ता रखने वाला कोई भी शख्स साधु संत नहीं बन सकता, क्योंकि एक बार आप सांसारिक मोह माया में पड़ गए तो ईश्वर की भक्ति कर पाना नामुमकिन है। ऐसे में जो कोई भी साधु बनने के सफर में आगे बढ़ता है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपना खुद का पिंडदान करना पड़ता है। उसके बाद ही कोई साधु बनने के अगले चरण पर पहुंच पाता है। ऐसे में दोस्तों, साधारण से लेकर नागा बाबाओं तक हर संत को यह संस्कार और इसका मोह तोड़ना पड़ता है। तो फिर कैसे हर वक्त मोह माया की दुनिया से घिरे रहने वाले वेस्टर्न कल्चर को मानने वाली विदेशी आज साधु बन चुके हैं? कैसे उनकी जीवन शैली होती है? क्या ये विदेशी साधु भारत के साधु संतों की तरह ही कड़ी तपस्या करते हैं? अब अगर देखा जाए तो ये बात सच है कि सालों से वेस्टर्न कल्चर को मानने वाले विदेशियों के मन में सनातन धर्म का दीप जल रहा है, जहां कई सारे विदेशी पूरी तरह से सनातन को अपना रहे हैं। रूस से लेकर अमेरिका तक आपको बड़ी संख्या में ईश्वर का नाम जपते हुए विदेशी मिल जाएंगे। लेकिन महाकुंभ में शामिल होने वाले विदेशी साधु संत कुछ खास हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अलग कहानी है। कुछ को तो संसार से मुक्ति चाहिए थी, इसलिए उन्होंने साधु बनने की राह चुनी, तो कुछ को ईश्वर से मुलाकात करनी थी, इसलिए उन्होंने साधु बनने का फैसला किया। और आज वो महाकुंभ के इस पावन अवसर पर बाकी सभी साधु संतों के साथ में मेले में शामिल हो रहे हैं। इन विदेशी साधुओं को देखकर आपको एक बार के लिए लग सकता है
कि ये यहाँ पर ढोंग करने आए हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इनका जीवन उतना ही मुश्किलों से भरा होता है जितना बाकी साधु संतों का होता है। इन्हें भी सबसे पहले अपना पिंडदान करना पड़ता है और ये मान लेना होता है कि अब तक उन्होंने जो भी इंसानी जीवन जिया है, संसार की जिन सुख सुविधाओं का आनंद लिया है, वो सब खत्म हो गया है। वह इंसान जो पहले कभी संसार के बंधन में बंधा रहता था, अब मुक्त हो चुका है। ठीक वैसे ही जैसे मृत्यु के बाद इंसान शरीर से मुक्त हो जाता है, तभी उसका पिंडदान करके उसे पूरी तरह से मुक्ति दी जाती है। ऐसे में साधु संतों का भी पिंडदान इसलिए होता है ताकि सांसारिक दुनिया से उसे अब मरा हुआ माना जाए और फिर जाकर उनके आगे की यात्रा शुरू होती है, जिसमें वो एक गुरु चुनते हैं और वही गुरु उन्हें आगे की राह दिखाते हैं। इस बार के महाकुंभ में जब एक विदेशी साधु से कुछ सवाल किए गए तो उसके जवाबों ने सभी को हैरान करके रख दिया। उसने बताया कि कैसे वो 6 साल पहले एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी हर साल करोड़ों का बिजनेस करती थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अंदरूनी शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। वो ईश्वर से मिलना चाहता था, इसलिए वो भारत आया और यहाँ आकर पता चला कि असली ईश्वर तो उन्हें मिलते ही नहीं, जो उन्हें पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है और सभी सांसारिक चीजों का त्याग कर देना होता है। ऐसे में उस विदेशी करोड़पति ने अपने परिवार वालों को फोन करके सारी सच्चाई बताई और फिर अपना पिंडदान करवाया और तब से लेकर वो अब तक साधु बने हुए हैं। दोस्तों, जब उस विदेशी साधु से जब कुछ सवाल किया गया कि आपको अपनी पहली करोड़पति वाली जिंदगी पसंद थी या फिर अभी भगवा रंग के कपड़े धारण करके ईश्वर का नाम लेते हुए खुश हैं, यकीन मानिए दोस्तों, उस विदेशी संत का कहना था कि खुशी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, सुकून अभी ज्यादा है। अब ऐसा लगता है कि ईश्वर का मुझ पर सीधा आशीर्वाद है और मुझे जीवन में किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। वाकई में दोस्तों, विदेशी साधुओं की टोली उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर सवाल उठाते हैं। देश का नमक खाकर ही देश की संस्कृति को बुरा भला कहते हैं। दूसरे धर्म के लोगों को तो छोड़ दीजिए, आपको कई सारे ऐसे हिंदू मिल जाएंगे जो महाकुंभ के इस पावन अवसर को सरकार की वोट बैंक बनाने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि ये महाकुंभ भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और कितना खास है, क्योंकि भगवा रंग धारण किए विदेशी संतों को तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन अभी विदेशी श्रद्धालुओं का आना बाकी है। इतनी बड़ी संख्या में न केवल विदेशी भारतीय बल्कि विदेशों में रहने वाले वहां से लोग प्रयागराज से महाकुंभ को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। भारत में आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट पूरी तरह से फुल होती नजर आ रही है। होटल के कमरे तेजी से भरते जा रहे हैं। ऐसे में यह बहुत बड़ा संकेत है कि इस बार का महाकुंभ पूरी दुनिया याद करेगी। और दोस्तों, कितनी हैरान कर देने वाली बात है ना कि एक तरफ विदेशी साधु संतों और मेहमानों का खोली बाहों से स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साधु संतों से भरी ट्रेन को बीच रास्ते पर रोककर चेकिंग करवाई जा रही है। जी हाँ, महाकुंभ को लेकर जितनी धूम है उतना ही डर भी है कि कहीं आतंकी महाकुंभ को अपना निशाना न बना ले। ऐसे में सुरक्षा में कोई भी चूक न हो, इसलिए आने वाले साधारण लोगों से लेकर साधु संतों तक हर किसी की जांच हो रही है। खास तौर पर खुफिया खबर के मुताबिक आतंकी संतों का रूप धारण करके आने वाले हैं, इसलिए और भी तेजी से जांच का सिलसिला शुरू है। इस जांच को लेकर कई सारे संतों का यह कहना है कि ऐसे में उन्हें रोककर एक एक चीज की चेकिंग करना उनका अपमान है। तो वहीं कुछ ऐसे भी साधु हैं जो सुरक्षा कर्मी का पूरा साथ दे रहे हैं ताकि वो महाकुंभ में आने वाले लोगों की सुरक्षा में कोई भी चूक न करे। इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों की आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में आज तक कोई भी कहीं उपस्थित नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। और हो भी क्यों ना, महाकुंभ का अवसर इतना खास जो होता है। महाकुंभ के मेले को तो छोड़ दीजिए, मेले के दौरान जब प्रयागराज से शहर में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरी धरती पवित्र हो चुकी है। चारों तरफ ईश्वर की भक्ति चल रही है, लोगों का ध्यान किसी और चीज में होता ही नहीं। और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र अगर कोई बनता है तो वो है यहाँ आने वाले साधु संत, जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा विचित्र होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कुंभ के मेले के दौरान कभी कोई ऐसा साधु आपको मिल जाएगा जिसके पूरे शरीर में सोना ही सोना मौजूद हो, तो कोई ऐसा साधु मिल जाएगा जिसने मुर्दा के राख के अलावा कपड़े का एक तिनका भी अपने शरीर पर धारण
नहीं किया होगा। वहीं कुछ बाबा अग्नि स्नान करके अपना जीवन जी रहे हैं, तो वहीं कुछ मुर्दा लोगों की लाशें खाकर जिंदा है। महाकुंभ में आए इन साधुओं का जीवन बहुत ज्यादा ही विचित्र होता है। कुछ तो इतने मिलनसार होते हैं कि आपको अपने बारे में सब कुछ खुलकर बताते हैं, अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं, यहाँ तक कि अपनी शक्तियों का नमूना दिखाकर लोगों को हैरान भी कर देते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो साधारण लोगों से बात तक नहीं करते। उनका मानना होता है कि सांसारिक दुनिया में पड़े लोग जिस किसी से भी बात करते हैं उससे फायदा पाने की कोशिश करते हैं, उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, और ये साधु ना ही किसी का फायदा उठाते हैं और ना ही कभी किसी को फायदा उठाने देते हैं। जहां उनका ये मानना होता है कि अगर वह संसार की मोह माया में पड़े साधारण इंसानों से बात करेंगे तो उनका मन भी अपवित्र हो सकता है, इसलिए वो साधारण लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। पर अगर स्वभाव की बात की जाए तो दोस्तों, विदेशी हो या फिर देशी, एक बार अगर कोई सब कुछ त्याग कर संत बन जाता है तो उसका हृदय अपने आप में ही कोमल हो उठता है, क्योंकि उसके मन में सिवाय ईश्वर के कुछ और नहीं होता। ऐसे लोग किसी के लिए मन में छल कपट या द्वेष नहीं रखते और ना ही किसी का बुरा चाहते हैं। जिस किसी से वो मिलते हैं उसे दुआ ही देते हैं। पर हाँ, इनसे उल्टी सीधी बात करके अगर आपने इन्हें नाराज कर दिया तो इनके जुबान से निकली हुई बातें सच हो जाती हैं। इसलिए अगर आप महाकुंभ के मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इन साधुओं से मुलाकात करने का इरादा बना रहे हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि आपके मुंह से निकली छोटी सी बात भी अगर इन्हें बुरी लग गई तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बाकी अगर आप सच्चे दिल से इनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो ये आपको जीवन भर सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं और इनका आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे महाकुंभ से जुड़ी कुछ बातें और नागा साधु बनने की प्रक्रिया। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते हुए जाइए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।